और जो कुछ पूरे सनातनीय वांग्मय में, सनातन धर्म में जितने शास्त्र पुराण हैं, जो कुछ लिखा गया है वो केवल एक उद्देश्य से मनुष्य के जीवन का श्रृंगार करने के लिए लिखा गया है। जितना साहित्य है शास्त्रों में सनातन धर्म के, जो निहित है साहित्य, वो केवल एक मानवता का कैसे श्रृंगार हो, एक मनुष्य के जीवन का श्रृंगार कैसे हो। और शायद हम ऐसा कर पाए। इतना पसीना बहाते कि खाने तक का समय नहीं। और जितने लोग बैठे हो अपने आप अपने जीवन से पूछ लेना कि ये रोग क्यों आ गया, तो उन्होंने कहा कि समय से भोजन नहीं मिला इसलिए एसिडिटी बन गई, समय से खा नहीं पाए, और खाने को जब जब मिला तो ऐसा मिला जो स्वास्थ्य के अनुरूप नहीं था, इसलिए डायबिटीज, शर्करा रोग हो गया, शुगर हो गई। अत्यधिक टेंशन में बहुत ज्यादा दिमाग का जब दुरुपयोग किया जाता है तो शर्करा रोग पैदा हो जाता है। केवल शक्कर ज्यादा खाएं, आलू ज्यादा खाएं, इससे केवल शुगर नहीं होती है। आप इस पर अधिक वजन डाल दें सोचने के लिए तो आप इस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो आपने अपने जीवन को तो तबाह कर दिया ना। किसके लिए? केवल पैसे के लिए। भगवान कृष्ण ने रासलीला क्यों की? मनुष्य धर्म का पालन किया और मैसेज दिया कि हम लोग भी मनुष्य धर्म का पालन करें। कृष्ण नाचेंगे तो फिर मोहल्ले के लोग भी नहीं नाचेंगे तो पहले दिन देखेंगे जरूर आकर के। कोई बारात निकल के जाए रोड से, भले वो तुमसे संबंधित ना हो, किसी भी गांव की जात की हो, लेकिन आप छत पर या कहीं झरोखे से उसे देखना जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये मनुष्य धर्म है। संगीत से आपका हृदय कमल ये नहीं खिला और पसीना पसीना बहा करके आप जिंदगी को तबाह कर दिए, ये कोई मानव धर्म नहीं है साहब। मनुष्य धर्म है कि कुछ समय निकालो जिसमें गा सको। एक वैज्ञानिक हुआ है आइंस्टीन, उसके घर का नल खराब हो गया तो प्लम्बर आया, वही जो नल वल ठीक करते हैं, तो वो नल ठीक कर गया और 1 घंटे रुका और नल ठीक करके चला गया। तो आइंस्टीन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगले जन्म गॉड, ईश्वर मुझे एक प्लम्बर बना दे। आइंस्टीन ऐसा वैज्ञानिक, वो प्लम्बर क्यों बनना चाहता है? किसी ने पूछा कि तुम प्लम्बर बनना चाहते हो, जो हो क्या इससे संतुष्टि नहीं है? बोले नहीं, जो है वो तो ठीक है, लेकिन मैं बनना वो चाहता हूं जो प्लम्बर है। तो कहा कि ऐसा क्या प्लम्बर में था? वो तो 1 घंटे के लिए आया था। बोले जितनी देर रहा उतनी देर वो गाता रहा है। जिसका हृदय प्रसन्न होता है उसी के होठों से गीत निकलता है। नहीं तो आजकल जितने लोग मिलते अपना दुखे गाते हुए मिलते हैं। भैया फुर्सत नहीं, इतनी मेहनत, अब के तो रात में सोने का समय नहीं मिलता। अब तो बड़ी है, गाने वाले तुम्हें मिले नहीं मिले। इसलिए हम सभी के लिए, आप सबको कह रहे हैं, कुछ समय ऐसा निकालो कि आप हंस सको, आप प्रसन्न होकर के कुछ गुनगुना सको। जब हृदय प्रसन्न होता है तो गीत संगीत न जानने वाला, स्वर नहीं है जिसके पास, वो भी कुछ न कुछ सुरा बेसुरा खेतों में मेड़ पर चलते हुए गुनगुनाता। ये होना चाहिए, मनुष्य धर्म है ये। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं परमात्मा होकर के आया तो मैं नाचूं, मैं गाऊं, इससे दुनिया को संदेश जाए कि जीवन केवल पैसे के लिए नहीं है। यदि प्रसन्नता से चूक गए तो समझ लेना बहुत घाटे का सौदा आपने किया है। आप अपने जीवन से पूछना, जितने लोग कथा सुन रहे हो, कि हम 24 घंटे में यदि 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा सो लेते हैं, इसके बाद जो 15 घंटा बचते हैं, उस 15 घंटे में प्रसन्न कितनी देर रहते हैं, खुशी कितनी देर रहते हैं? अब पूछना अपने आप से।
क्या इकट्ठा कर लिया है, क्या इकट्ठा करना है, क्या क्या आपका प्रोग्राम है, क्या शेड्यूल है, इस पर चर्चा नहीं है। आप उस 15 घंटे में, 24 घंटे में जो 15 घंटे सोने के बाद मिले हैं, उसमें हम प्रसन्न कितनी देर रह पाए। विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ है अपने सनातन धर्म का, विवेक चूड़ामणि में ये सूत्र लिखा है, सो मैं आपको सुनाऊं।